नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और स्वागत करती हूं आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जहां आपको हम बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं गुरु मंत्र, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय उपाय। तो सबसे पहले इस दिन की शुरुआत करते हैं आपके दैनिक राशिफल से। जानते हैं आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 2 मई, दिन है शनिवार। जानते हैं आज क्या कह रहे हैं आपके सितारे। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख मास शुक्ल पक्ष 13 तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे तुला राशि की चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह अच्छे हैं। हालांकि सूर्य और मंगल के कारण थोड़ी सी उग्रता रह सकती है, लेकिन चंद्रमा के माध्यम से आपको सफलताओं की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए आज धैर्य के साथ आप कार्य करें, सफल जल्दी होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय आज अनुकूल चल रहा है। परिस्थितियाँ भी बेहतर हैं। आपका कार्य क्षेत्र भी आज विस्तृत है और सोच विचार भी आज आपका विस्तृत है। कुल मिलाकर सफलताओं की प्राप्ति जरूर होगी। जो काम आप कर रहे हैं वह कार्य जल्दी सफल हो जाए, इसके लिए घर में अपने इष्ट देव को आज दीपक जरूर लगा कर जाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है। सबसे पहले तो जो परिस्थिति बिगड़ी हुई थी आज से वह सुधरनी शुरू होंगी। दूसरा, जो तनाव अभी बन रहा था वह तनाव भी दोपहर के बाद समाप्त हो जाएगा। वो सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज आप जब घर से बाहर निकलें कुछ मीठा जरूर खाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के आज समय थोड़ा सा विपरीत है। आज आप अपने मन की नहीं कर पाएंगे, दूसरे के अनुरूप ही आपको कार्य करना होगा। तो सबसे पहला तो आज मूड बनाए कि तादात्म्य स्थापित करते हुए आपको कार्य करना है। दूसरे व्यक्ति की आपको सुननी भी पड़ सकती है और जो कार्य आपको करना है उस कार्य को भी उसका शुभारंभ भी करना होगा और दूसरे व्यक्तियों से आपको शालीनता के साथ उसके लिए पेश आना होगा। धन की भी प्राप्ति होगी और शिव जी के दर्शन करना शुभ रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज आसान काम पहले करना चाहिए और कठिन काम बाद में करना चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्यों से ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए जो भी काम करें पहले सूची तैयार करें, उसके माध्यम से सब कुछ इकट्ठा कर लें, फिर कार्य का शुभारंभ करें, तभी आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज धन की दृष्टि से शुभ दिन है। रुके धन की भी प्राप्ति होगी और टूटे हुए संबंध भी आज बनने शुरू होंगे। और आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए आपको मिठाई अपने मित्रों में बांटनी होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन व्यक्तिगत कार्य का बहुत अच्छा दिन है। दूसरी नई जिम्मेवारियों से आज लेने से भी आपको बचना चाहिए। उन लोगों से भी आज संपर्क आप नहीं करें जिनके कारण आपको मानसिक तनाव हो रहा है। आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सिक्का किसी भी भिखारी को दान जरूर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला दिन है और आज आप जो खर्च कर रहे हैं इसमें लंबे समय में कुछ अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से सूर्य मंगल और चंद्रमा का दृष्टि योग भी बन रहा है। ये आपके भाग्योदय के लिए बहुत अच्छा है। यदि पीले वस्त्र आप किसी भी व्यक्ति को दान करते हैं तो उत्तम भाग्य की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा। रुके कार्य भी चलेंगे, मन में भी प्रसन्नता होगी और पुराने मित्रों से आज मिलना भी हो। कुल मिलाकर आज का दिन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा। अपने इष्ट देव के दर्शन पूजन करके घर से निकलें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आज आपको व्यवसाय की यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी के संबंध में भी छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है और यह यात्रा आपके लिए फलित होगी। इस यात्रा के शुभारंभ से पहले आप लाल वस्त्र पहनकर घर से निकलें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है और मुझे दिखता है आज की सबसे अच्छी राशि है कुंभ राशि। सभी तरह से परिस्थिति आपके पक्ष में ही है। थोड़ी सी मिठाई लेकर घर पर जरूर जाएं जब आप सायंकाल अपने घर की तरफ जा रहे हों। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन
अनुकूल रहेगा। जहाँ नुकसान की संभावनाएं आज वहाँ भी आप लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो कुल मिलाकर आकस्मिक रूप से जो निर्णय परिवर्तन करेंगे वह निर्णय ही लाभ प्रदान करेगा और आज नुकसान नहीं हो, इसके लिए एक सिक्का घर में किसी स्थान पर सुरक्षित जरूर रख कर जाए। अब जानते हैं कि क्या है आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज नरसिंह भगवान की जयंती है। नरसिंह भगवान की जयंती को भी अन्य जयंतियों की तरह ही मनाया जाता है और आज की जयंती को विशेष रूप से मनाने से संतान से संबंधित जो दोष होते हैं वह दोष दूर हो जाते हैं, पिता पुत्र की अनबन समाप्त हो जाती है और आकस्मिक रूप से हम शत्रुओं से परेशान बने रहते हैं तो वह शत्रुता भी समाप्त हो जाती है। और इस जयंती के दिन दोपहर में व्रत किया जाता है, सायंकाल इस व्रत को खोल दिया जाता है। आचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से हम जानेंगे कि कुंडली के तृतीय भाव में किन ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है। साथ ही साथ वो बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली के तृतीय भाव में किन ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है। तृतीय भाव पराक्रम का है, दृढ़ इच्छा शक्ति का है, प्रकाशन का है और चतुर्थ यानी सुख भाव से द्वादश का भाव है। सुख भाव की व्यय और सुख भाव की हानि तृतीय भाव से भी ली जाती है। इसलिए कहते हैं डिसहर्टेंड पर्सनालिटी कैन नेवर टेक द सॉलिड डिसीजंस। जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति डगमगा गई हो वो अदम्य साहस के कार्य नहीं कर सकता। तृतीय भाव अदम्य साहस का है। आत्मानस्तु कामाय सर्व प्रियम भवतु। आत्मा के लिए आत्मा बलिष्ठ है कि कमजोर है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि दुखी यदि भवेत आत्मा कह साक्षी दुखिनो भवेत। अगर आत्मा दुखी है या प्रसन्न है तो इसका साक्षी कोई न होने के कारण आत्मा की स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन राजयोग का जहाँ तक प्रश्न है, तृतीय भाव पर राहु, सूर्य, मंगल, शनि, केतु ये बैठते हैं तो विपरीतार्थक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, या यूं कहें कि अपनी लकीरों को खुद जन्म देने वाला, अपना खुद का भाग्य विधाता, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुरूप कार्यों की सिद्धि तृतीय भाव से और तृतीय भाव के राजयोग से ही होती है। कदाचित तृतीय भाव पर मिथुन का राहु या किसी भाव का राहु हो जाए, मंगल मकर का या किसी भाव का हो जाए, सूर्य किसी भाव का, इवन तुला का भी तृतीय भाव पर हो जाए, तो किस भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में है उस भाव की वृद्धि आत्म भाव से प्रकाशित होगी। आत्म भाव का प्रकाशन का मतलब डोंट थिंक दैट इट इज ए mere publication or enlightenment, नो। ये प्रकाश वो है जो सेल्फ इनलाइटेंड है। जैसे न सूर्यो न चंद्रार्को न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये वही तृतीय भाव है, आत्म भाव, दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव,
जो स्वयं प्रकाशित होता है और इस कारण से अपनी मुरली के सुर छेड़ो, बेमौसम फल लग जाएगा। ये पुरुषार्थ की सिद्धि का बहुत बड़ा उदाहरण है। कुंडली में राजयोग के सृजन से संबंधित त्रिपाठी जी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, लेकिन उससे पहले जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या। पूजा माथुर गाजियाबाद से बोल रही हूँ। उनका नाम संदीप माथुर, डेट ऑफ बर्थ 24/12/1976, समय 10:12 जयपुर राजस्थान का है। उनके काम के लिए पूछना था मुझको कि उनका काम कोई भी ढंग से निकला, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कृपया कुछ उपाय हो तो बताने का कर। मकर श्रवण केतु के साथ बृहस्पति, अभी 1 महीने प्रोग्राम चला है जिसमें बृहस्पति और राहु, बृहस्पति और केतु, गुरु चांडाल योग का प्रभाव आपको बृहस्पति के साथ केतु है, मल्टीप्लाई करके इसकी वृद्धि करता है। लेकिन घर में जब बृहस्पति चतुर्थ हो केतु के साथ तो, और वो भी तृतीयेश होकर, यानी अपने स्थान द्वादशेश, इसका तृतीय भाव हुआ। दृढ़ इच्छा शक्ति पर अभी बोल रहे हैं तृतीय भाव पर, देखो दृढ़ इच्छा शक्ति इनकी सेटल्ड हो रही है। और लक्ष्मी कायर व्यक्ति का, प्रमाद और आलस्य से युक्त व्यक्ति का, रोगी व्यक्ति का वर्णन नहीं करती, इसलिए दरिद्रता है। बृहस्पति का ही उपाय करो ना। केतु का 8 और बृहस्पति का 4, 12। 1 किलो 200 ग्राम चने की दाल, छिलके वाली नहीं, बिना छिलके वाली, बृहस्पतिवार को मंदिर में छोड़ के चले आओ, मौज में आ जाओगे। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम नंदू है, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान बिहार मोतिहारी जिला का है और मेरा उम्र है 38 वर्ष। समस्या मेरा यही है कि मैं जो भी काम करता हूँ मेरे को पैसा बचत नहीं होता है, और मैं मतलब कि कोई काम करता हूँ पैसा तो आता है, लेकिन जैसे आता है वैसे चला जाता है, पैसा मेरे पास बचता नहीं है। जिस दिन पैसा बचना शुरू हो जाएगा उस दिन ये संसार रुक जाएगा, फिर कोई नौकरी नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, श्रम बिल्कुल ठप हो जाएगा। इसी कारण पैसा नहीं बचता और इसी कारण जीवन भी नहीं बचता। जैसे जीवन प्रतिदिन क्षरित होता है एक दिन, वैसे पैसा कमाना तो मुट्ठी है, पानी मुट्ठी में के अंदर बंद पानी आपके आंखों के सामने बह जाएगा, वो रोक नहीं सकते और इसको रोकना संभव भी नहीं। जितनी आपको पानी की जरूरत है उतनी पानी की टंकी रखोगे कि पूरा जल निगम अपने घर में रख लोगे। संचय की प्रवृत्ति व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, इसलिए संचयी प्रवृत्ति का परित्याग कर आनंद और शांति की अवस्था अपने वर्तमान कार्यों की निरंतरता से प्राप्त करें तो धन रुकेगा भी और आनंद भी आएगा। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। मैं पटना से शीला रॉय बोल रही हूँ। मैं अपनी पुत्री मीनाक्षी प्रसाद रॉय के जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसका जन्म तिथि है 10 अगस्त 1986, जन्म स्थान कोलकाता, सुबह के 10:35, दिन रविवार। मेरी पुत्री की सरकारी नौकरी का योग कब तक है, कृपया हमें बताएं। सूर्य दशम में बैठा है, आपकी पुत्री को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी, अर्थात अवश्य मिलेगी। सूर्य का कालखंड 4 है, 22 की संख्या है, 22 चौको 88, 8 2 8 16, 167। मेरा जवाब सुनने की 167 167 डेज बाद ली जाने वाली परीक्षा में वर्ण का क्रमांक देखा जाता है, लेकिन उसके पहले 3 प्राइवेट कार्य कर चुके हैं। सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम, मैं शिव कुमार शर्मा प्योर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/1/1955, रात्रि 12:10 AM, होशंगाबाद जिला जन्म था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे आर्थिक नुकसान बहुत होता है और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। धन्यवाद। मेष तुला शनि दोस्त सप्तमेश अष्टम है, संयमित जीवन व्यतीत करो, नहीं गड़बड़ है, ठीक नहीं। और आर्थिक स्थिति, पराक्रम आपका खूब बढ़ा चढ़ा है, केतु तृतीयस्थ है,
आर्थिक स्थिति को दो ही मार्ग हैं बढ़ाने के, या तो अत्यधिक पुरुषार्थ और या फिर अपनी जीवन को सरल बिना पैसे के व्यतीत करना। तो दो से ही पुष्ट होने के क्रमांक देखे जाते हैं, इसमें आप अपना स्वयं चयनित कर लें। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान और साथ ही साथ कुंडली में राजयोग के सृजन से संबंधित देंगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कुंडली में राजयोग के सृजन से संबंधित हम जानेंगे त्रिपाठी जी से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां, लेकिन उससे पहले जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और सुनते हैं उनकी समस्या। मैं सुमन पवार नोएडा से बात कर रही हूँ। मैं लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ अपने। उसका जो जन्म स्थान हरिद्वार है, जन्म तिथि 1985 5 अप्रैल सुबह 8:25। मेरे पुत्र को कौन सा व्यापार करना चाहिए जिसमें उसका अच्छा टाइम अच्छा निकलता हो, वही मुझे थोड़ा जानकारी दें। वृष कन्या कृत्तिका का स्वामी मंगल कहाँ बैठा है? मंगल तो द्वादश हो जा रहा है इसको। यांत्रिकी, कंप्यूटर पार्ट्स, स्कूटर पार्ट्स, मोटर पार्ट्स, ऐसे कार्यों पर, ग्रीस ऑयल, पेंट्स, इन कार्यों पर किस्मत पुरुषार्थ के अनुपात में फल देने की स्थिति को प्राप्त। जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। मैं लव कुमार गौर दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म समय 1:55 दिन में बुधवार के दिन और जन्म तारीख 6/10/1971 और जन्म दुर्ग है। मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग और साइकिल के दुकान में काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है और उसमें तरक्की कब तक होगी या कोई दूसरे काम में तरक्की कब तक होगी, ये बताइए। स्टैग्नेशन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मूल्य तो नहीं गंवा रहे हो लेकिन स्टैग्नेशन है। इसी में रेडीमेड चीज़ें, बेरिंग इत्यादि और जो भी कार्य करते हैं, इसमें कुछ बनी हुई चीज़ें भी सम्मिलित कर लो व्यापार में, 4 चांद लग जाएंगे। फिर देखो आप, इतनी भीड़ लगी रहेगी कि आपको पसीना पोंछने का भी समय नहीं मिलेगा। सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। मैं प्रतिमा त्रिपाठी कुशीनगर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि है 17 नवंबर 1982। जन्म स्थान है महाराज निचलौल 3:05 रात्रि मंगलवार। और मेरा प्रश्न यही है कि मैं ये पंडित जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरा सरकारी नौकरी लगेगा या नहीं। कन्या वृश्चिक हस्त नक्षत्र उद्यमशील नक्षत्र है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, शिक्षण, इन स्थानों पर आप अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें, योगदान प्रस्तुत करें। इन क्षेत्रों से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखे जाते हैं। आइए अब जुड़ते हैं आज के दिन के आखिरी कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या। मैं राजेंद्र कुमार, डेट ऑफ बर्थ 25/6/1969, टाइम सुबह 3:45, वृंदावन। मेरा प्रश्न है कि मेरे बिजनेस में पहले था वो बंद हो गया, अब मैं कौन सा बिजनेस करूं जो कि मुझे सफलता दे आगे। बरस, तुला, रोहिणी, लॉटरी, सट्टा, जुआ, सेंसेक्स, घोड़सवारी, रेस, दलाली, कमीशन, जो आपको ब्रोकरी, यही कार्यों से आपको लाभ, अन्यथा पेट्रोल पंप या ग्रीस प्लांट। त्रिपाठी जी, दर्शकों की समस्याओं के बाद आज जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि कुंडली के तृतीय भाव में किन ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है, तो इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हम जानना चाहेंगे। तृतीय भाव पर मकरस्थ मंगल, मिथुनस्थ राहु, सिंहस्थ या मेषस्थ सूर्य, कर्कस्थ या वृषस्थ चंद्रमा, कर्कस्थ बृहस्पति, तुलास्य शनि और धनु का केतु। कदाचित तृतीय भाव पर कोई भी एक ग्रह आ जाए तो जिस भाव का भावेश होकर ये यहाँ बैठता है वहां पर उच्च कोटि के राजयोग का सृजन हो जाता है। मकर का ही मंगल था
भागीरथ का, सगर पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का मकर का ही मंगल तृतीयस्थ है। नाखूनों से पृथ्वी खोद डाला और समुद्र निकाल लिया। मृत्युलोक की सफलताएं प्राप्त करने में मनुष्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन लानत है ऐसे गौरव की। मृत्युलोक की सफलताएं तुच्छ, ट्राइवियल, ट्रिफलिंग्स की श्रेणी में है, चाहे आप बादशाह और राष्ट्रपति क्यों न बन जाए, कुछ भी बन जाए, क्योंकि अस्थिर अस्तित्व क्षणिक है, यही समाप्त हो जाएगा। लेकिन भागीरथ का मकर का मंगल, मृत्युलोक की सफलताएं तो छोड़ो, समस्त विपरीत परिस्थितियों में आकाशमंडल से प्रदीप्तित गंगा को प्राप्त ही नहीं करता, अपितु उसकी धारणा शक्ति का विसर्जन कर उसके अभ्युदय का सोपान पाताल गंगा के रूप में जाने के उपरांत भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति किसी कीमत पर नहीं क्षरित होने देता। धन है मकर का मंगल तृतीयस्थ, अर्थात तृतीय भाव पर जातक के राजयोग का सृजन तब होता है जब वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। लाइक सिकंदर, लाइक नेपोलियन बोनापार्ट, लाइक स्वयं अभी जो मैंने उदाहरण दिया भागीरथी, और जिसके कारण इस विश्व में समस्त पुरुषार्थ और प्रयासों को उच्च कोटि की शीर्षस्थ पंक्ति में रखने के निमित्त इसको कहा जाता है भागीरथ प्रयास या भागीरथ पुरुषार्थ। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करें, लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी अपनी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं तो आप अपनी कॉल रजिस्टर करा सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें। अपनी समस्याएं आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। तो आज के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।